हाय एवरीवन, दिस इज़ मी मधुरिमा। वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरी पहली व्लॉग है और इस पे हम लोग कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे मेरे बारे में। तो बेसिकली मैं एक डेंटिस्ट हूँ, 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड देन मैं अभी लाइफ के ऐसे स्टेज में हूँ वेयर आई एम सो बोर्ड। ऐसा हो रहा है लाइफ में कि इट्स ओनली अबाउट घर, घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लाइफ इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी है कि आई एम जस्ट थिंकिंग अगर यही चलता रहा तो ख़त्म, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई करते हैं। अब नया क्या ट्राई करें? डेंटिस्ट्री के अलावा मुझे कुछ आता तो है नहीं, बस डेंटिस्ट्री डेंटिस्ट्री डेंटिस्ट्री। फिर मैंने सोचा क्यों ना इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं। चलो, तो मैंने वो भी ट्राई कर लिया, क्या कर रही हूँ। एंड फिर मैंने सोचा कि एक यूट्यूब में चैनल बनाती हूँ, जो मैंने चैनल खोल भी लिया। खोल के तो रखा हुआ था काफ़ी टाइम से ही, बट करूँ क्या, बात क्या करूँ, मुझे वही नहीं समझ में आ रहा था। तो किसी ने मुझे बताया कि भाई तुमने जब खोल लिया है तो चालू करो, बात करो, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू डू, दैट्स हाउ यू स्टार्ट। तो क्लिनिक जाती हूँ, क्लिनिक से घर आती हूँ जैसे मैंने आपको बताया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। आई थॉट कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी, क्योंकि दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आफ्टर सर्टेन एज। नॉट ओनली आफ्टर सर्टेन एज, आई थिंक वी ऑल शुड गो टू जिम। लाइक चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप वर्किंग वूमेन हो, यू आर मैरिड और वॉट एवर इट इज़, बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल है। मैं ये सोच रही हूँ, मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि हाँ भाई जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बट इवेंचुअली वो हो ही नहीं रहा है। तो समहाउ मैंने ये भी सोचा कि चलो एक यूट्यूब में अगर चैनल खोलती तो कहीं ना कहीं मैं ब्लॉग डाला करूँगी कि यू नो जिम जाते हुए, जिम करते हुए, तो मे भी एक मोटिवेशन भी बना रहेगा। एंड समहाउ मे बी आई बी एबल टू इंस्पायर सम अदर गर्ल्स ऑल्सो लाइक मी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से जिम जाऊँ। ऑब्वियसली अगर मैं जाती हूँ, नहीं अगर नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, दैट इज़ द होल पॉइंट। तो आई विल मेक वीडियोज़, एंड जब मैं वीडियोज़ बनाऊँगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू गाइज। तो पहला दिन तो जिम का आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं, आता तो कुछ है नहीं। ऑब्वियसली आई विल नीड सम गाइडेंस फर्स्ट। एंड यू नो ओनली यूट्यूब में तो वीडियोस मैं सारे देख रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, ये वो। बट ठीक है, जाते हैं, कल देखते हैं कैसा होता है, एंड आई विल अपडेट यू गाइस। ठीक। एंड देन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि व्हेन इट कम्स टू डाइट, मेरा तो आई एम टू बैड एट इट। क्योंकि खाना देखते ही मुझे ऐसा हो जाता है कि मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है, मुझे ये खाना है, वो खाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बस खाती ही रहती हूँ, खाती ही रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ पे भी कंट्रोल करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू स्वीट, माय गॉड, स्वीट देखते ही मतलब मेरी आत्मा बोलती है कि खा ले बेटा, खा ले, ये तो तुम्हारे लिए ही है। तो आई जस्ट कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो लेकिन बट मैं ये सोचूँ कि अगर जिम जा रही हूँ तो थोड़ा तो शुगर पे भी कट डाउन करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि मैं एक बार में ही सब कुछ कट डाउन कर लूँगी, एक बार में ही सब कुछ स्टॉप कर लूँगी। नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि एंड आई डोंट वांट ऑल्सो कि वो सारी चीज़ें मैं छोड़ दूँ, खाना या पीना जो मुझे पसंद है। ऑब्वियसली मैं वैसा नहीं करूँगी, हाँ, बट डेफिनेटली देयर विल बी ए लिमिट। तो मैं कोशिश तो मेरा यही रहेगा कि हाँ, हमेशा जैसे मैं पहले करती थी वो नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा तो कंट्रोल ज़रूरी है। तो हेल्थ कम्स फर्स्ट। अगर हेल्थ सही रहेगा तो फिर आगे भी चीज़ें सही रहेंगी। एंड देन चलो, मैं बस यही सोच रही हूँ कि बस कल से जिम चली जाऊँ। उसके लिए मुझे सुबह जगना पड़ेगा और उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा अलार्म। अलार्म तो बज जाता है, हम बंद भी कर देते हैं। इसके बाद 10 मिनट के बाद फिर से बजता है, हम फिर से बंद कर देते हैं। लेकिन कल से मोटिवेटेड होकर के उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, जाना पड़ेगा जिम।
तो अभी रात हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि बात करते करते मैं अपना नाइट में जो भी चेहरे पे लगाती हूँ स्किन केयर एंड ऑल, तो वो मैं कर लेती हूँ आप लोग के साथ बातें करते करते। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट, बट मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन थी एक टाइम पे, बट समहाउ नाउ इट हैज़ रेड्यूस्ड। तो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताऊँगी व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव डन, है ना, कि ये एक्ने जो भी मेरे इश्यूज़ थे उसको हटाने के लिए। तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। एज ऑफ नाउ तो आई एम यूजिंग दिस रेटिनॉल, एज यू कैन सी इट्स रेटी ब्राइट डर्माटिका. This was given to me by my dermat. So yeah, I do use this every night. You need to take only a pea size, not more than that. और इसके बाद अभी हम लोग लगा लेंगे मॉइस्चराइज़र इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रेटिनॉल यूज़ करने के बाद ना यू विल फील कि स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील हो रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रेगुलर मॉइस्चराइज़र यू कैन यूज़, आई एम यूजिंग रिकोएल का, तो इट्स सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र, तो आई एम यूजिंग दिस। तो मॉइस्चराइज़र बेसिकली मॉइस्चराइज करने के लिए होता है, नथिंग फैंसी अबाउट। और उसके साथ लिप्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एंड देन वी आर डन। एंड या सबसे ज़रूरी चीज़, तो डू नॉट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर गाइज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद भी कम पीती हूँ, बीइंग ए डॉक्टर माई सेल्फ, मैं खुद बता रही हूँ, मैं टारगेट रखती हूँ कि एटलीस्ट दिन में 3 लीटर्स to 4 लीटर्स आई शुड ड्रिंक, बट होता नहीं है मेरे से। बट देन ऑब्वियसली वी शुड एंड वी हैव टू, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।